हेलो बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 से पहले 3 उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को करेंगे हम। पिछले लेक्चर में हमने कोण के मान, 5 कोणों के मान यानी उनका अनुपात का मान निकालना सीखा था। 0, 30, 45, 60 और 90। वो मान हमें याद होने चाहिए ताकि हम उन मान को लगा सकें, अप्लाई कर सकें। उन्हीं पर आधारित ये सवाल हैं, 3 उदाहरण हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC का जो है कोण B समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण है। ये कोण समकोण 90 डिग्री का है। AB इसमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कोण ACB 30 डिग्री का आपके सामने है। भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करनी है। किसकी? BC और AC। एक दे रखी है हमें, तो हमें इस तरह से लेना होता है बच्चों कि ये जो एक तो जो हमें दे रखा है वो होना चाहिए और दूसरी वो भुजा लें जो हमने निकालनी है। उन दोनों का अनुपात से जो भी बनता है, साइन, कोस, टेंजेंट या कोई अन्य, तो उसी को हम लगाएंगे। यहां पर देखिए, कोण ACB 30 डिग्री दे रखा है आपको। AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है। AB 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, निकालना क्या हमने? BC निकालनी है और AC निकालनी है। कैसे निकालें? BC और AB का अनुपात देखिए किस में आता है? टेंजेंट में आता है। तो टेंजेंट 30 डिग्री, इसी त्रिभुज में टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि कोण 30 डिग्री का दे रखा है। टेंजेंट 30 डिग्री, तो टेंजेंट क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और यहाँ 30 के सामने की भुजा लंब यानी कि AB बटे BC। और टेंजेंट 30 डिग्री का मान क्या होता है ये हमें पता है। टेंजेंट 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ 1/√3। AB का मान 5 दे रखा है और BC का मान हमने निकालना है। तो BC इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? BC किसके बराबर आ जाएगी? 5√3 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमने AC निकालनी है। तो अब हमारे पास ये 5√3 सेंटीमीटर आ गई। अब 2 आ गई भुजाएं, कोई भी एक भुजा और ये कर्ण, ये लेना है तो हम वही ले लेते हैं। लंब बटे कर्ण साइन 30 डिग्री ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री यानी कि लंब बटे कर्ण यानी सम्मुख भुजा बटे कर्ण AC। साइन 30 का मान, अब आप देखिए क्या होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर हम इस साइन 30 का मान रख देते हैं 1/2। AB का मान हमें पता है 5। AC का मान निकालना है। AC इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा? AC बराबर है 5 × 2 यानी कि AC का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये दोनों मान निकल गए जो हमने निकालने थे। BC का मान निकला 5√3 सेंटीमीटर और AC का मान निकला 10 सेंटीमीटर। तो ये लंबाइयाँ ज्ञात हो गई हैं। इसके बाद अगले, आप चाहें तो इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये 5√3 और ये 10,
तो आप देख लीजिए, इसका वर्ग और इसका वर्ग करके देख लीजिए, इसके वर्ग के बराबर आएगा। उदाहरण नंबर 7, 7वां उदाहरण देखिए क्या दे रखा है इसमें। उदाहरण नंबर 7 में दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में, ये त्रिभुजें दे रखी हैं पी क्यू आर में, क्यू कोण समकोण है और पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है। हमें पी क्यू दे रखा है, पी क्यू बराबर है 3 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है बराबर 6 सेंटीमीटर, और हमने ये कोण ज्ञात करना है। कौन सा कोण? क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू, ये ज्ञात करना है। ये कोण ज्ञात करना है और ये भी कोण ज्ञात करना है। पहले हम मान लिया कि ये कोण ज्ञात कर लेते हैं, पी कोण क्यू पी आर, ये ज्ञात करना है। अब आप देखिए, यदि हम इस कोण को लेते हैं तो ये संलग्न भुजा यानी आधार और ये कर्ण, आधार और कर्ण को मिलाकर, ये दोनों पता है हमें, तो आधार और कर्ण को मिलाकर कौन सा कोण बनता है, कौन सा अनुपात बनता है, सॉरी, आधार और कर्ण को मिलाकर कोस बनता है। तो हम कोस पी ले लेते हैं, कोस पी, क्योंकि एक पी कोण है। कोस पी क्या होगा? आधार यानी कि पी क्यू बटे पी आर, यानी 3/6, काट दिया, आ गया 1/2। अब आप ये देखिए, कोस पी का मान 1/2 आया है, तो 1/2 का मतलब ये कितने डिग्री का कोण? 1/2 आप ये देखिए कि कोस में 1/2 मान कितने डिग्री पर होता है, और कोस में 1/2 मान होता है 60 डिग्री पर। तो इसका मतलब कोण क्यू पी आर बराबर है 60 डिग्री, क्योंकि कोस 60 डिग्री बराबर है क्या होता है? 1/2 होता है। इसलिए थीटा जो है वो क्या आ गया? 60 डिग्री। जब ये कोण 60 डिग्री का आ गया, ऑटोमेटिकली कितने का बच गया? इसलिए कोण पी आर क्यू बराबर है कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये 90 का, ये 60 का, तो ये अपने आप ही 30 का रहेगा ये मान। इसके बाद उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 में देखिए क्या दे रखा है। यदि साइन ए माइनस बी बराबर है 1/2, आपको बिल्कुल आसान सवाल है ये, देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल आसान है। साइन ए माइनस बी बराबर है 1/2, परंतु 1/2 कब होता है? साइन 1/2 क्या होता है? साइन 30 डिग्री बराबर है 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इसलिए अब आप इसको देखिए, इसलिए a माइनस बी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अब वहाँ पे कोस a प्लस बी जो है, और ये कह रखा है, ये शर्त देखिए, ये बिल्कुल कोई अलग से बात नहीं कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, या 90 के बराबर हो सकता है, बस इससे ज़्यादा मान नहीं आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे दे रखा है कोस a प्लस बी बराबर है 1/2, परंतु कोस में 1/2 मान कब होता है? कोस 60 डिग्री बराबर है क्या होता है? 1/2। इसलिए इन दोनों को देखिए, a प्लस बी जो है 60 बना, इसका मतलब क्योंकि a प्लस बी का मान, कोस a प्लस बी का मान 1/2 है, कोस 60 का मान भी 1/2 है, तो इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर होगा? 60 डिग्री की। इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। a तथा b को ज्ञात करना है।
अब आप यहाँ पे देखिए a माइनस बी बराबर है 30, a प्लस बी बराबर है 60। समीकरण बन गए, दोनों को क्या कर दीजिए आप जोड़ दीजिए। जोड़ने से हमारा मान आ जाएगा, जोड़िए, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, b से b कट गया, 2a बराबर है 90 डिग्री और a बराबर है क्या आ जाएगा 90 डिग्री बटे 2 यानी 45 डिग्री। कोण यानी a का मान तो आ गया 45 डिग्री और a प्लस बी 60 है, a प्लस बी 60 डिग्री और a जो है 45 डिग्री प्लस b बराबर है 60 डिग्री। तो b किसके बराबर हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए b बराबर है कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ये b का मान और ये a का मान। ये 3 उदाहरण थे बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।